चलिए तो आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप सबका वेलकम करते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको लाख लाख दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। जैसे कहने का मतलब ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेना, क्या वो संतुलित आहार है? कम मात्रा में भोजन करना, क्या वो संतुलित आहार है? नहीं। ज्यादा मात्रा में अगर भोजन करते हैं वो भी संतुलित आहार नहीं है, कम मात्रा में भोजन करते हैं तो वो भी संतुलित आहार नहीं है। और हाँ, अच्छे अच्छे भोजन हम ज्यादा मात्रा में कर लेंगे तो क्या वो संतुलित आहार है? नहीं, वो भी संतुलित आहार नहीं है। और हमारे शरीर को संतुलित आहार की ही आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में संतुलित आहार नहीं होता है तो उससे ही अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में पनपती है। लेकिन लोग इस पे ध्यान कहां देते हैं? कुछ ही परसेंट ऐसे लोग हैं जो इस चीजों पे ध्यान देते हैं। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में मैं वो चीज बताने वाला हूं जिसका अगर आप एक समय से एक शेड्यूल वाइज अगर उसको फॉलो करते हैं तो शायद आशा करते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार का समस्या ना हो। तो संतुलित आहार की भूमिका हमारे शरीर में किस प्रकार से है वो मैं आज क्लियर करके ही जाऊंगा। आप जुड़े रहिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। औरों से, मैं बार बार बोलता हूं, अगर औरों से अच्छा लगता है हमारा कंसेप्ट तब जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। भागिएगा मत कहीं, अंत तक बने रहिए। मैं बोला हूं ना, कोई भी ऐसा कंसेप्ट लेकर के नहीं आता हूं जिन चीजों को आपको क्या करना पड़े, जबरदस्ती लाठी से दिमाग में ठूसना पड़े, ठीक। तो हम लोग आज के वीडियो को, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने जैसे देखा कि हम लोग इस वीडियो में संतुलित आहार के बारे में जानने वाले हैं कि संतुलित आहार होता क्या है, यानी कि बैलेंस डाइट क्या होता है और बैलेंस डाइट कितना परसेंट तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है और कैसे बैलेंस डाइट हमारे शरीर में अगर कमी हो जाती है बैलेंस डाइट की तो हमारे शरीर में कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में मैंने छोटे छोटे पॉइंट को खोज करके इसमें लाने का कोशिश किया है। तो आशा तो यही करेंगे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो के अंत तक नहीं बने रहिएगा तो वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आएगी नहीं और बाद में आप बोलिएगा कि कैसे पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो एक बात सुन लीजिए कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का हेडिंग है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। ऐसा भोजन जो मानव के शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है संतुलित आहार कहलाता है। तो हम मानव जाति हो या कोई भी जीव जंतु क्यों ना इसमें आ जाए, किसी को भी उठा लीजिए, मैं बताता हूं आप लोग को। हम लोग के शरीर को देखिए, यहां पर हमने लिखा है कि मानव शरीर के वृद्धि और स्वस्थ के लिए हम आपसे बोलते हैं अंडा है, सेव है, खीरा है, अनार है, अनेक प्रकार के फल क्यों ना ले लीजिए। अगर उसका भी ज्यादा मात्रा में सेवन कीजिएगा ना तो हमारे शरीर को लाभ तो नहीं मिलेगा लेकिन हानि जरूर होगा। तो सबसे पहले एक बात समझिए ना, यहां पे संतुलित का मतलब क्या होता है, यानी हमारे शरीर को उस चीज की जितनी आवश्यकता है बस हम उसे उतना ही देंगे। अगर मान लीजिए दाल में नमक की आवश्यकता हो 1 चम्मच और हम 4 चम्मच उसमें नमक डाल देते हो तो ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा डालने से वो अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो उसका स्वाद ही खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी है हम उसे उतना ही देंगे तो उसे ही क्या होता है, उसे ही हम लोग बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार कहते हैं। तो हम लोग
बहुत सारे डायग्राम के माध्यम से इसे जानने वाले हैं कि हमारे शरीर में किसकी कितनी कितनी आवश्यकता होती है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि वयस्क व्यक्ति को भोजन में प्रतिदिन 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अब देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को 3000 कैलोरी से लेकर के 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका हम लोग खपत कैसे कैसे करते हैं। मान लीजिए कि इतना पैसों की आवश्यकता होती है, मान लीजिए आपको 10 रुपये की आवश्यकता है, आप बोलते हैं हमें 10 रुपये की आवश्यकता है, तो आखिर मान लीजिए 10 रुपये कहाँ कहाँ आप खर्च करते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3000 से लेकर के 3500 कैलोरी की ऊर्जा लगेगी। सामान्य भाषा में अगर हम सीखते हैं तो देखिए यहाँ पे आहार में खनिज पदार्थ की दैनिक आवश्यकता, तो दैनिक मतलब समझिए सुबह से लेकर शाम तक। दैनिक का मतलब क्या होता है, दिनचर्या, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक। आयरन और कैल्शियम, आप भी जानते हैं कि ब्लड में हम लोग को सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है, और हम लोग के हड्डी हम लोग का जो मजबूत होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो हम लोग का हड्डी मजबूत होता है। अगर कैल्शियम की कमी हमारे हड्डी में हो गई तो हड्डी कमजोर हो जाता है। गिर जाइएगा हड्डी टूट जाएगी, गिर जाइएगा हड्डी टूट जाएगी, और हड्डी बार बार टूट रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर में जो हड्डी है उसमें कैल्शियम की कमी है। तो देखिए यहां पे सामान्य जो पुरुष होते हैं उसको दिन भर में 24 मिलीग्राम क्या होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सामान्य पुरुष की बात हम बता रहे हैं, सामान्य पुरुष की बात बता रहे हैं। सामान्य जो पुरुष होता है, नॉर्मल जो पुरुष होता है, उसको 24 मिलीग्राम किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ उसको कैल्शियम की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में पड़ती है। तो कितना, 450 मिलीग्राम उसको क्या होती है, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ एक चीज पे हम लोग ध्यान देंगे, यहां पर क्या है, सामान्य महिला है और गर्भवती महिला है, तो दोनों में क्या फैक्ट है, दोनों में किस चीज का अंतर है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आयरन इस महिला में 24 मिलीग्राम लग रहा है, और गर्भवती महिला में कितना लग रहा है, 40 मिलीग्राम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट महिला जो है, उसको क्या लग रहा है, इससे 8 मिलीग्राम ज्यादा आयरन लग रहा है। और कैल्शियम में भी जाइएगा तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम में भी जाइएगा तो इसको 450 लग रहा है, इसको 1000 लग रहा है। तो सुन लीजिए, ये जो होता है, एक गर्भवती महिला वो सिंगल नहीं होती है, वो डबल होती है। उसके अंदर क्या होता है, एक शिशु पल रहा होता है, जो उसके लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। जो हम बताए थे पिछले वीडियो में, प्लेसेंटा के जो द्वारा क्या करता है, वो भोजन अपना ग्रहण करता है। आयरन की आवश्यकता उससे भी पड़ती है, कैल्शियम की आवश्यकता उससे भी पड़ती है। इसीलिए इसमें क्या होती है, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और आयरन की आवश्यकता होती है। ये देखिए एक डायग्राम के जरिए हम समझाए हैं। कार्य के अनुसार कुछ लोग होते हैं जो अपने शरीर से इतने ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ लोग अपने शरीर से ज्यादा मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग अपने ब्रेन से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो कहने का मतलब सब में अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती है। तो कार्य के अनुसार भी और समझेंगे तो बैठकर काम करने वाले, कुर्सी तोड़ने वाले, कुर्सी पर बैठ करके दिन भर काम करने वाले, उन लोगों को, तो कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले में स्त्री भी यानी महिला भी आती है और पुरुष भी आते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर बैठकर काम करने वाले जो स्त्री होती है उसको दिन भर में कम से कम 2100 कैलोरी चाहिए। अगर 2100 से कम कैलोरी मिलता है तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं फॉल्ट आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, ठीक ना। तो ये 2100 कैलोरी आखिर पूरा कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब सबका अपना खाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं सुबह में जूस लेना पसंद करते हैं, शाम को जूस लेना पसंद करते हैं, सुबह में फ्रूट लेना पसंद करते हैं, शाम के देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या होती है, अपने खाने का शेड्यूल होता है।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मैचिंग सब में होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, 21 कैलोरी ऊर्जा अगर लग रहा है तो 21 कैलोरी ऊर्जा वो कहाँ से वो प्राप्त करेंगे, तो उससे दाल से प्राप्त होगा, चावल से प्राप्त होगा, साग सब्जियों से प्राप्त होगा, जड़ से प्राप्त होगा। तो एक काम करेंगे हम, लास्ट में एक आप लोग को चार्ट दे देंगे, लास्ट में एक चार्ट हम उसमें दे देंगे, आप लोग उसको उतार सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था कि अनाज में, दाल में, पत्तेदार सब्जियों में, दूसरी सब्जियों में, जड़ वाली सब्जियों में, फल फ्रूट दूध आदि में इससे क्या क्या प्राप्त होता है, कितनी कितनी की आवश्यकता होती है और कितना हमको प्राप्त होता है, वो सब मैं दे दूंगा लास्ट में, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। बट यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि बैठ कर जो काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बैठ कर काम कर रहे हैं ना उसमें स्त्री भी है और पुरुष भी है। बैठ कर भी काम हो रहा है ना तो महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा लग रहा है। यानी इससे भी देख रहे हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को क्या हो रही है, ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक ना। बैठ के काम करते हैं तब भी। साधारण काम करने वाले, जैसे बैठ करके कुर्सा कंटा चलाने वाले, बैठ करके और कौन सा काम होता है, बैठ कर भी बहुत सारा काम हो सकता है। पढ़ाई करना बैठ करके हम कर सकते हैं, ठीक ना। सिलाई करना बैठ करके काम कर सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल काम है, सामान्य काम है। तो सामान्य काम करने वाले उन लोगों को 2500 जो महिलाएं होती है ये सिर्फ बैठ करके काम कर रहे हैं, बैठ कर काम करने वाले। और साधारण काम करने वाले यानी कि इससे तो कुछ हट करके है, इससे ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसके अपेक्षा क्या हो रहा है कि 2500 कैलोरी इसको लग रहा है और 3000 कैलोरी इसको लग रहा है, ठीक ना। यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि कठिन परिश्रम, तो जो कठिन परिश्रम करेगा उससे तो ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी। जो कठिन परिश्रम करेगा उसको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मेहनत ज़्यादा कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहां पर जो स्त्री है 3000 कैलोरी ले रही है, ठीक ना। स्त्री कितना ले रही है, 3000 कैलोरी ले रही है। और साथ ही साथ पुरुष कितना ले रहे हैं, 3600, यानी कि मेहनत वाला काम है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ता है, जिसके चलते उसको कैलोरी भी अधिक चाहिए। ये था हम लोग। चलिए तो एक काम करते हैं, साथ ही साथ हम लोग लगे हाथों समझ लेते हैं कि असंतुलित आहार क्या होता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार में एक ही फैक्ट को समझने की सबसे ज्यादा जरूरी है कि कितना भी प्रोटीन्स, कितना भी विटामिन वाला खाद्य पदार्थ क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए सेब है, नारंगी है, केला है, अंगूर है, दाल है, चावल है, ये देखिए ये कितना भी इसमें कैलोरी, कितना भी ऊर्जा, कितना भी प्रोटीन, विटामिन क्यों ना मिले, अगर हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता पड़ती है उतना हम सेवन करते हैं तब तक तो ठीक है। नहीं तो ज्यादा मात्रा में अगर इसका भी हम सेवन कर लेंगे तो ज्यादा कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर में हो जाएगी, और उतना अगर खपत नहीं करेंगे, उतना वर्क नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान देगी, ठीक ना। तो ये था हम लोग का बैलेंस डाइट। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे असंतुलित आहार क्या होता है, मैंने लिखा है कि जब आहार में पोषक पदार्थों की मात्रा में संतुलन न हो तब ऐसे आहार असंतुलित आहार कहलाता है। जैसे मान लीजिए पर डे हम चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, चावल दाल सब्जी, शाम को रोटी सब्जी, शाम को रोटी सब्जी, सुबह में चावल दावल सब्जी। तो देखिए ये उन लोगों में एक मिश्रण नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग का शरीर कहता है कि हम लोग को शरीर को जूस की भी आवश्यकता पड़ती है, फ्रूट्स की भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए हम लोग जितने भी चीज खाते हैं उसको हम लोग पूर्ण रूप से पका करके खाते हैं, और जब वो पूर्ण रूप से पक जाएगा तो उसमें का जितना भी क्या होता है, जितना भी उसमें का फाइबर्स होता है वो नष्ट हो जाता है। और हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए फाइबर्स की आवश्यकता पड़ती है, और जो कि वो नष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग आटा खाते हैं, तो आटे की जो रोटी खाते हैं तो उसको हम लोग चलनी में चाल देते हैं, जो कोनाई बचता है उसको फेंक देते हैं, तो सारा फाइबर तो हम उसी में फेंक दिए। तो कहने का मतलब क्या है, एक खाना में मिश्रण का होना भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए चावल दाल खा रहे हैं तो साथ में थोड़ा सलाद रहता, रोटी सब्जी खा रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा दूध रहता। तो ये क्या करता है, खाना में कैलोरी के लिए, आयरन के लिए, कैल्शियम के लिए क्या करता है, एक मिश्रण बना करके रखता है। अगर यही मिश्रण खत्म हो जाता है
तो असंतुलित आहार बन जाता है। कितना भी मात्रा में आप भोजन कर लीजिए, अगर हमारे शरीर को कैलोरी, ऊर्जा, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट ये सब नहीं मिलता है तो हमारे शरीर का ग्रोथ नहीं होगा और हमारे शरीर में अनेक प्रकार का विकार उत्पन्न होगा, बीमारियां होगी। बीमारियों से लड़ने लायक हमारे शरीर में पोषक पदार्थ नहीं रहेंगे, पोषक तत्व नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है, पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में अनेक प्रकार के विकार यानी कि रोग उत्पन्न हो जाता है। हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाए, हमारा WBC कमजोर पड़ जाएगा, और WBC कमजोर पड़ जाएगा तो आप भी जानते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारे शरीर में कम होने लगता है तो अनेक प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर पे अटैक करेंगे और उसके चलते हम लोग के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। तो आई होप कि ये बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार और असंतुलित आहार आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब हम लोग के अंदर बहुत सारा एनर्जी भरता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगला वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।